दोस्तों बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम पीएफ से 1000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पीएफ से 1000 रुपये नहीं 3000 रुपये निकालने का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना होता है, कितने दिन में आपके पैसे आ जाते हैं, ये सारी बातें आप इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे मैं फ़ीस लेके पीएफ का काम करता हूँ और लोगों को एडवाइस भी करता हूँ अगर उनको कोई पीएफ की प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो आप अगर पीएफ से एडवांस निकालना चाहें या कोई भी परेशानी हो, इस चैनल पे आपको उससे रिलेटेड वीडियोस भर भर के मिलेंगी। खुद से अपना काम खुद से देख के कर लीजिए और अगर आपको लगे कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपना पीएफ एडवांस निकालने की। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास यहाँ दो बैलेंसेज हैं, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ एम्प्लॉय शेयर ही मिलता है। एम्प्लॉय शेयर अगर आप देखते हैं तो यही आपको अमाउंट फॉर्म में भरना होता है। अब इस भाई साहब का तो सिर्फ 3000 रुपये है। अगर यहाँ पे 3000 की जगह आपका 3 लाख होगा तो आपको कितना मिलेगा? तो वहाँ पे मैक्सिमम एक लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट देखने के लिए हम यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी को देखते हैं। मंथली सैलरी का मतलब है कि अगर मान लो आपकी तनख्वाह 15,000 है तो 15,000 गुणा 6 ये आप बीमारी के नाम पे निकाल सकते हैं। आपसे कोई कागज़ नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कोई कंपनी में पूछेगा कि आपने बीमारी के नाम पे कैसे लिया। जो आपका एडवांस का फॉर्म होता है, आपका बैलेंस देख लिया जाता है, आपने जो चेक लगाया है वो सही चेक है ये देख लिया जाता है और आपके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे दे दिए जाते हैं। कंपनी से कोई लेना देना नहीं। पीएफ ऑफिस में कोई ऐसा नहीं जांच करने बैठा है कि मिस्टर रमेश ने क्यों इतने पैसे निकाले, कैसे निकाले, कहाँ खर्च किए, वो सब कुछ देखने का नहीं है। तो हम अपना बैलेंस चेक कर चुके हैं, उसके बाद ये पासबुक जो है चलना बंद हो गई है, हमारा बैलेंस देखने का काम हो चुका है। अब हमें जो फॉर्म भरना है उसके लिए एक दूसरी वेबसाइट होती है जिसको बोला जाता है मेंबर होम। आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये मेंबर होम की वेबसाइट है। गूगल पे जाके आप टाइप करेंगे तो मेंबर होम की कुछ इस तरह की वेबसाइट आएगी। आप इसे लॉगिन करेंगे। अगर आपको फ़ोन से करना है तो या 3 डॉट पे जाना, डेस्कटॉप मोड कर लेना, उसके बाद आपका यूएन पासवर्ड डालने की जगह अच्छे से आ जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे अपना यूएन नंबर मेंशन कर रहे हैं। आपके पास अगर पासवर्ड ना हो तो आपको अपना पासवर्ड नया बनाना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ अपना लॉगिन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना ओटीपी ले लेते हैं। जिनका हम काम कर रहे हैं उनसे हम ओटीपी ले सकते हैं। तो आप अगर अपना मान लो आस पड़ोस के साइबर कैफ़े में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। अपनी पासबुक या बैंक का चेक लेके जाना, वहाँ जाके आपका वो हाथ के हाथ फॉर्म भर देंगे। इतना समझ लेना कि जिनसे आप फॉर्म भरवा रहे हैं ना साइबर कैफ़े में, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उनको बोलना कि भाई साहब इलनेस वाला फॉर्म भरो, और जितना भी अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा निकालना हो तो जितना भी एम्प्लॉय शेयर हो वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय शेयर आपको डालने के लिए बोल देना है। या फिर अगर उतना भी ना समझ आए तो बोलना भाई जितना पीएफ का बैलेंस दिख रहा है ना सारा डाल दे, तो जितना अमाउंट मिलना होगा उतना आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपना लॉगिन करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है। तो हम अपना नया पासवर्ड बना रहे हैं। पीएफ ऑफिस ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हर 3 महीने पे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये प्रोसेस हो सकता है आपके लिए आए या आपके लिए ना आए। तो हम यहाँ पे अपना नया पासवर्ड जब बनाते हैं तो आधार ओटीपी आता है। तो ये ओटीपी डालने के बाद आप अपना वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। ये हमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब हमने जो अपना नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। जो आपने पासवर्ड बनाया है वो जो दूसरी वेबसाइट पासबुक वाली थी वहाँ पे 3 घंटे बाद ही काम करेगा। ठीक है, तो एकदम से आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने जो बनाया फिर आप बैलेंस नहीं चेक कर पाओगे। तो पहले बैलेंस चेक कर लेना, उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज करना। ठीक है, फिर अगेन हमें ओटीपी मांग रहा है। आप ये समझ लो चाहे आपका 1000 हो चाहे आपका 1 करोड़ हो, पीएफ का सिस्टम जो वेबसाइट है वो आपको एक ही जैसे ट्रीट करेगी। अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि भाई साहब मेरे से कोई दुश्मनी है क्या, तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अब हम आपको मोटा मोटा समझा रहे हैं। देखो प्रोफाइल में जाके आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो बैंक खाता लगा हुआ है वो बैंक यहाँ नज़र है। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लगा हुआ है। अभी हम सिर्फ एडवांस निकाल रहे हैं तो एडवांस में पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर पैन कार्ड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस देखना होता है व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री।
आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है किसी की एक ही सर्विस हो और किसी की हो सकता है 3-4 सर्विस हो। तो जिसमें एग्जिट डेट नहीं पड़ी हुई है आप उस आईडी में से अपना पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। तो हम जिस आईडी में से अभी फ़िलहाल पीएफ एडवांस निकालना चाह रहे हैं वो ये लास्ट वाली कंपनी है जिससे हमें एडवांस निकालना है। एक बार मेंबर आईडी देख लेने के बाद आप ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, क्लेम पे जाएंगे। क्लेम पे जाने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये इन्होंने हमसे पहले करीब 20-25 बार फॉर्म भरवाया है, तो हम इनका वापस से फॉर्म भर रहे हैं। वेरीफाई हमने कर दिया, आई एग्री कर दिया, प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये कई बार वेबसाइट अटकती है, तो ऐसा घबराना नहीं है कि ये अटक गई तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस से रीट्राई करते रहो, ठीक है। तो अभी मैंने इससे पहले एक फॉर्म भरा था, उसमें भी इसी तरह से प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार वेरिफिकेशन करना पड़ रहा था, कई बार आधार ओटीपी नहीं आता है। तो घबराने जैसा नहीं है, सरकारी वेबसाइट है तो आराम से ही चलती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपको लॉग आउट कर देगी। तो जब तक ये वेरीफाई हो रहा है तब तक आपको वेट करना है। इतना वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे ओपन हो गया। आपको ज़्यादा कुछ भरने के लिए नहीं कहा जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट चाहिए, कौन सी कंपनी से निकालना है और आप क्या इसमें रीज़न डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्म 31 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे वाला फॉर्म है ना, ये सबके लिए एक जैसा ही है। सर्विस सिलेक्ट करो, पर्पस सिलेक्ट करो, अमाउंट सिलेक्ट करो, एड्रेस डालो, चेक लगाओ, पासबुक लगाओ, यहाँ पे आई एग्री करके आधार ओटीपी भेज दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर्विस में हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना सर्विस, एडवांस सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपने देखा था वहाँ 3000 रुपये है, तो अगर मैं यहाँ पे 5000 भी डाल देता हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म मेरा नॉर्मल तरीके से ही प्रोसेस किया जाएगा। एड्रेस का ध्यान रखिए, एड्रेस में कोई चीज़ जगह छोड़नी नहीं है, सारी जगह पे आपको कुछ ना कुछ भरना ही है। और साथ में आपको अपना चेक जो लगा रहे हैं वो आपका सही चेक होना चाहिए, सही नाम वगैरह सब अच्छे से प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको उस चेक को लगाना है। तो फिलहाल हम जो चेक लगा रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं वो सही चेक है या नहीं है। ये सही चेक नहीं है, हम अपना चेक वापस से डाउनलोड कर लेते हैं। और ये चेक डाउनलोड कर लिया हमने। आपको ध्यान रखना है जब आप चेक लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसिल लिखना है, आप बिना कैंसिल लिखे भी उसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं इसी तरह से आप चीज़ों को अपना एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, सही तरह से आपका चेक बन जाए। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। आप साइज़ देख लीजिएगा कि 100 से 500 KB के बीच होना चाहिए। अगर साइज़ कम पड़ रहा हो तो आप अपना यहाँ पे आसानी से जैसा भी आपका फ़ोन हो उस हिसाब से आप अपना साइज़ वगैरह ठीक कर लीजिए और उसके बाद आपका काम हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये सेव कर लिया है। अब हम वापस से अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें अपना चेक चाहिए, तो हमने अभी अपना चेक बनाया है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको एक बार देख लिया कि भाई सही तरह से चेक हमारा सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। हमने आधार ओटीपी के लिए ओके कर दिया। अब सिंपल सा हमारा आधार ओटीपी डाला गया और हमारा काम ख़त्म, ठीक है। अब इसमें आगे का काम क्या होगा, आगे कैसे होगा, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ जब तक हमारा ओटीपी आ रहा है और जब तक ये प्लीज़ वेट कर रहा है। देखो, फॉर्म आपने भर दिया, अब आपने भरा होगा, चाहे आपने 3000 का भरा है या आपने 30 लाख का भरा है, तो भी पीएफ ऑफिस के पास सिस्टम ऐसा है, लाइन से आना है। पहले जो लाइन में आया उसका पहले फॉर्म किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे पहले 50 फॉर्म आए हैं, तो 50 फॉर्म को जब निपटा दिया जाएगा उसके बाद ही 51वें फॉर्म का नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार लोग जो है ना, मोस्टली जो अगर लोग हैं तो वो छोटे छोटे अमाउंट का भी फॉर्म भरते हैं। जैसा मैंने अभी भरा है 3000 रुपये के लिए मैंने फॉर्म भरा है, और 3000 रुपये का जितना टाइम उसको 3000 रुपये वाले फॉर्म को करने में लगेगा उतना ही टाइम उसको 5 लाख या 10 लाख या 12 लाख वाले फॉर्म को करने में भी लगेगा। तो यहाँ पे इसी बात की लिमिटेशन है पीएफ ऑफिस की, कि पीएफ ऑफिस कभी भी ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं देता है आपका फॉर्म 1 दिन में करा जाएगा या फिर इसमें 20 दिन लगेंगे। तो एक एवरेज टाइम अगर बता के चलूँ आपको, तो एवरेज टाइम आप मान के चलें कि 3 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आपका ये क्लेम नॉर्मली सेटल हो जाता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अभी हम फिलहाल वेट करते हैं इस ओटीपी के आने का। ओके, तो हमने अपना यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। अब हम इसे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमारा ये फॉर्म पीएफ ऑफिस चला गया। आपको अब कैसे स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पे भी आके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्लिक हेयर करके हमने अपना फॉर्म डाउनलोड कर लिया, बात ख़त्म।
इसे यहाँ से ट्रैक क्लेम स्टेटस में आएंगे, आपको नज़र आएगा आपका क्लेम यहाँ सबमिट कर दिया गया है। इसी के साथ में पासबुक वाली वेबसाइट पे भी आपको क्लेम स्टेटस नज़र आ जाता है और आपको एसएमएस के माध्यम से भी बता दिया जाएगा जब आपका क्लेम सेटल किया जाएगा। जिस दिन आपको सेटल होने का मैसेज आए उससे 2-3 दिन के अंदर अंदर या फिर जिस दिन मैसेज आए उसी दिन रात में पैसे रात में आएंगे, रात में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी किस तरह आपको अपना पीएफ का फॉर्म भरना है। आप खुद से इस वीडियो को देख के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको मुझसे फॉर्म भरवाना हो मुझसे भी भरवा सकते हैं। किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए हो, आपका हाई वैल्यू पीएफ अमाउंट हो और आप एक्सपर्ट से हेल्प लेके या एक्सपर्ट की गाइडेंस से अपना फॉर्म भरना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको ये काम सीखना हो, पार्ट टाइम कर सकते हैं, इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करके डाले हैं, आप उन इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली और लाइव दिखाता हूं, लाइव सिखाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।